कैसी मेरी फैमिली मस्त बिंदास है ना। तो गाइज़ मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। और अभी देखिए टी ले रही हूँ मैं। तो बस आज मैं कार ड्राइव करके आई हूँ। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगा कार ड्राइविंग करने में, और लॉन्ग ड्राइव पे गई, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा था, एक्साइटेड थी बहुत। और आपसे खुशियाँ भी शामिल की थी अपनी, मतलब खुशियाँ अपनी, आपको अपनी फैमिली को शामिल किया अपनी खुशियों में, और शेयर भी किया आपसे अपनी खुशी। तो गाइज़ मेरा तो यही मानना है खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। फ़र्स्ट टाइम अपनी कार चलाई थी, तो बहुत टाइम से मेरा मन था बहुत मेरा कि अपनी खुद की कार चलाऊँ मैं। गाइज़ सच में मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं अपनी कार खुद से चलाना चाह रही थी। कार ड्राइविंग का लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन था, तो वो मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत ही अच्छा लगा गाइज़। तो अभी मैं टी ले रही हूँ फ्लेवरफुल। आपको तो पता है फ्लेवरफुल टी कितना पसंद है मुझे, तो बस फ्लेवरफुल टी ले रही हूँ। बहुत मज़ा आया, एक्साइटेड रही, और कार अपनी ड्राइव करी थी, लॉन्ग ड्राइव पे मैं गई थी, मज़ा आया, जितना मन आया चलाया। क्योंकि मैंने ड्राइविंग स्कूल से कार चलाना सीखा। तो गाइज़ 15-16 दिन ही सीखा था। तो क्योंकि वो तो 10 मिनट ही सिखाते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, तो वो बैठते हैं खुद, तो हैंडल भी वो खुद ही करते हैं ज़्यादातर। तो उनसे सीखा था, तो उनसे तो नहीं कह सकते थे। और अपनी कार तो जितना मन आए चलाओ, उसमें कोई मतलब टाइमिंग की वो नहीं होती, ड्यूरेशन, तो अपनी मर्ज़ी से चलाया। और गाइज़ आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, मज़ा आया। सेलिब्रेशन में टी तो बनती है, क्योंकि मुझे तो टी बेहद पसंद है, मैं टी लवर हूँ, तो फ्लेवरफुल टी लवर हूँ मैं बस, तो इसलिए फ्लेवरफुल टी से एंजॉय करी हूँ गाइज़। और अभी आई हूँ मैं, तो कार चला के अपनी और पार्क कर दी, तो आपसे शेयर किया था। ये देखिए मैं अभी बेड पे बैठी हूँ, अपने बेडरूम का ये नज़ारा है मेरा। ये देखिए मैं अपने बेड पे बैठी हूँ, ये यहाँ पे, तो बस यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया, एक्साइटेड थी, तो बहुत अच्छा लगा गाइज़। तो अभी टी ले रही हूँ और कार चलाया आज। और गाइज़ मैं अपने नानी के गांव गई थी। मेरी नानी का गांव ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर पे है, तो नानी के गांव गई थी 10 किलोमीटर, और अपनी मौसी से मिल के आई थी। वहाँ पे नानी तो नहीं है अब, पर मौसी है मेरी, तो उनसे मिल के आई थी, बताती हूँ भी। हाँ, तो ना मौसी से मिल के आई थी, तो बहुत अच्छा लगा, उनसे भी मिलना हुआ, और लॉन्ग ड्राइव पे भी गई, और अपनी कार भी चलाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया कार चलाई। तो गाइस मैं 5-6 महीने से सीख चुकी थी गाइस, 5-6 महीने से ड्राइविंग स्कूल पे, लेकिन अपनी कार नहीं चलाई थी, तो वो आज चलाई फ़र्स्ट टाइम, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड थी, तो आपसे शेयर करना बनता था, तो आपसे शेयर किया। और गाइस नानी के घर भी गए थे, वहाँ पे भी थोड़ा काम था, वो भी काम भी सॉर्ट आउट करे थे। कार भी हमको मतलब वॉश करानी थी, तो कार भी वॉश कराई, कार वॉशिंग वगैरह करा के, और मतलब उसको जो भी पेट्रोल वगैरह डलवा के, कार वॉश करा के सब कुछ, फिर हम अपनी नानी के गांव भी गए थे, वहाँ पे भी मौसी से मिले थे, और लॉन्ग ड्राइव भी हो गई, और मैंने चलाई, ये भी अच्छा लगा। गाइस ठंडी हो जाएगी, तो इसको भी सिप लेती रहती हूँ, तो ये भी सिप लेती हूँ, आपसे भी बातचीत करती हूँ, एंजॉय भी करती हूँ, क्योंकि टी तो मेरी बहुत मस्त एकदम फ्लेवरफुल है, तो एकदम अपनी खुशी में आपको शामिल कर रही हूँ। तो गाइस बहुत एक्साइटेड थी, कार चलाई अपनी मज़ेदार एकदम। और गाइस मैं बहुत सालों से चाह रही थी, यानी कि 5-6 साल हो गए, मैंने सोचा था जब मेरी कार आ जाएगी तो मैं कार ज़रूर सीखूँगी और अपनी चलाऊँगी। तो खुद की कार होती है तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो चलाते हैं अपनी कार, है ना, तो हो जाती है। तो फिर मैंने अपनी कार यही सोचा था, 5-6 सालों से कार आ चुकी थी, लेकिन मैं चला नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था। मैं मतलब जाती थी कभी सीखने के लिए, तो फिर कोई ना कोई मतलब टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती थी, तो नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने ड्राइविंग स्कूल से सीख ही ली 5-6 साल पहले। सोचते सोचते जिस चीज़ की बहुत एक्साइटेड होती है ना, तो वो काम होता है, लेकिन कब होता है ये तो बस हमारी मतलब एक्साइटेड पे डिपेंड करता है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड, लेकिन बस यही मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम दूसरे से सीखते हैं, तो उसमें तो वो उसे टाइम निकालना पड़ता है। तो फिर ड्राइविंग स्कूल से सीख ली, और अभी मैंने ड्राइवर हायर किए हैं भैया, बहुत अच्छे हैं हमारे ड्राइवर भैया, तो ड्राइवर हायर किए हैं, बहुत अच्छे भैया हैं। तो उनसे मैंने 1-2 दिन का टाइम लिया, और मतलब अपनी कार पे हाथ साफ़ किया, तो अपनी कार चलाई, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं, तो उन्होंने भी टाइम दिया,
और उन्होंने मतलब वो बैठे थे और मैं चला रही थी। बहुत अच्छे हैं उन्होंने, मतलब मैं तो आता तो है ही चलाना, तो पर ये था कि अपनी कार पहली बार निकाल रही थी तो उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो खुशी हुई, चलाना सीख गई। तो गाइज़ यही था आज मेरा एक्साइटेड, तो वो आपसे शेयर करना बनता था, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कार चलाई मैंने, बहुत मज़ा आया गाइज़। उसमें तो ये भी नहीं कि 10 मिनट चलाएंगे, कितने चलाएंगे, जितना मन आएगा उतना चलाएंगे। कार चलाना बहुत अच्छा लगता है गाइज़, मुझे मज़ा आ गया। अपनी कार चलाई खुद की और मेरा सपना पूरा हो गया। तो इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। अपनी i20 कार, अपनी 5-6 सालों से आई हुई थी i20 कार। मैंने सोचा था जब मेरी कार आ जाएगी, मेरा कार लेने का सपना था, तो मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ था। तो गाइज़ बहुत खुशी हुई थी उस टाइम भी मुझे। तो मैंने सोचा जब मेरी कार आ जाएगी तो मैं खुद चलाया करूँगी, बहुत चाहे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाया करूँगी। लेकिन मतलब गाइज़ कुछ टाइम मेरी ना बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, कोरोना टाइम चल रहा था और कोरोना टाइम में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा गाइज़। मैं बस बच गई हूँ, बस मरने से बच गई थी, ये समझ लीजिए मेरा दूसरा जन्म था, मरने से ही बच गई थी। अक्षता राव दूसरा जन्म था गाइज़, कुछ अच्छे कर्म थे तो मैं बच गई थी, नहीं तो गाइज़ बहुत मतलब यही था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी एकदम से, और ये नहीं पता कैसे हुई थी, किसी और के कारण हुई थी। तो चीज़ें हमें अब सामने आई हैं, तो वो चीज़ें सामने आ गई हैं गाइज़, किसी और की वजह से मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत सुंदर प्यारी सी गोरी चिट्ठी, बहुत क्लियर कलर वाली अक्षता राव एकदम से डल कलर हो गया गाइज़। मेरी दवाइयाँ चली, मेडिसिन चली, तो किसी और की वजह से कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरे का घर ख़राब करना चाहते हैं और मतलब जलते हैं, वो लोग जलने वाले जो जलते हैं ना, तो वो दूसरे का घर ख़राब करना चाहते हैं। और वही मेरे साथ हुआ था, उन लोगों ने साजिशें रची थी, बस मारने की कोशिश की थी, पर मैं बच गई। अनफॉर्चुनेटली उनके नाकाम हो नहीं पाए, उनके जो भी उन्होंने साजिशें की थी वो सब नाकाम हो गई। मेरे अच्छे कर्म थे, मेरी नानी की दुआएं थी, तो अक्षता राव बच गई। क्योंकि जो अच्छा होता है ना, ऊपर वाला उसके साथ अच्छा ही करता है, कभी ना कभी, चाहे जल्दी में करे चाहे लेट करे, पर कभी ना कभी करता है। ये मेरा मानना है कि अच्छाइयाँ दिख जाती हैं, एक दिन समय लगता है लेकिन अच्छाइयाँ दिख जाती हैं। तो गाइज़ मैं बच गई और आज देखिए मैं आपके सामने हूँ और बिल्कुल सही सलामत हूँ, खुशी से हूँ और आपसे शेयर भी कर रही हूँ। गाइज़ मेरे जो सपने थे, ड्रीम्स थी, वो कम्स ट्रू हो रही हैं, तो मेरे ड्रीम्स कम्स ट्रू हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइज़, बहुत ज़्यादा। गाइज़ पता है 2017-18 से मेरा इतना सपना था गाइज़, बहुत ज़्यादा सपना था कि मैं अपनी फैमिली बनाऊँगी, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाऊँगी। सच्ची में गाइज़ जब मैं MCA पास आउट किया था गाइज़ 2016 में, तो जब 2016 में MCA पास आउट किया था तो मेरा यही सपना था कि मैं मतलब SEO पे मैं काम कर रही थी, डिजिटल मार्केटिंग में मैं काम कर रही थी नोएडा में। तो मेरा यही था कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही हूँ तो मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँगी और मेरा बहुत मन था अपनी फैमिली बनाऊँगी, और मुझे ये सब बहुत पसंद है, अपनी खुशी के लिए करना चाहती थी, तो मुझे ये इसमें मुझे खुशी मिलती है, तो मैं ये करना चाहती थी 2017-18 से गाइज़। बहुत मन था लेकिन नहीं हो पाया था उस टाइम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें होती हैं जो दूसरों की जलन की वजह से हमारे साथ साजिशें हो जाती हैं। कभी कभी अच्छे लोगों के कुछ लोग होते हैं जो बुरा करना चाहते हैं, तो उन्होंने साजिशें रची थी, मेरे हेल्थ ख़राब करी थी, हेल्थ इश्यूज़ किए थे मेरे साथ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो जलने लगे थे, क्योंकि मैं टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट MCA में। तो गाइज़ जो टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट हो उनसे जलन रखते हैं लोग, तो कुछ लोगों ने जल के मतलब मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया, गलत दवाई दी जिनसे मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ, रिएक्शंस हुआ, तो उसकी वजह से मेरा फेस ख़राब करा। तो गाइज़ मैं बहुत गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी सी गोरी चिट्टी थी, पूरे सब जानते हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नाइवर्स तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मेरे रिलेटिव्स सब लोग कि मैं कितनी गोरी चिट्टी सुंदर लड़की प्यारी सी थी। तो मेरे कलर को इतना ख़राब करने की कोशिश की गलत दवाई दे के, ताकि इसका कलर ख़राब हो जाए। तो होते हैं कुछ लोग जलने वाले, तो मुझे पता है वो साजिशें सब पता चल गई, अब आ गई सबके सामने सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं गाइस, है ना। जो सोचते हैं कि नहीं सामने आएंगी, पर आ जाती हैं, टाइम लगता है पर सब आ जाता है। तो गाइस डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें साइड इफ़ेक्ट हुआ है, गलत दवाई दी गई है, और वो गलत दवाई किसने दी थी मैं जानती हूँ। तो उस गलत दवाई से जो मेरे रिएक्शन हुआ, तो मेरा चेहरा ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं आपके सामने सही सलामत हूँ, क्योंकि
भगवान ने मतलब अच्छे के साथ अच्छा करता है। और डॉक्टर्स ने भी कहा तुम्हारे अच्छे कर्म थे, तुम बच गई, नहीं तो बचना तो मुमकिन नहीं था। जो ऐसा दवाई दी थी कि उससे मैं बचना मुमकिन नहीं था, पर मैं बच गई। तो वो ये बातें मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, कभी नहीं शेयर करना चाहती हूँ गाइज़। मैं नहीं करती हूँ शेयर, किसी से भी नहीं करती, किसी को नहीं बताती कि मेरे साथ क्या किया गया क्या नहीं। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि किसी बात से कुछ कनेक्शंस होते हैं, कुछ कनेक्शंस जुड़े होते हैं, कुछ बातें किसी से रिलेटेड होती हैं, कुछ चीज़ें किसी से रिलेटेड हो जाती हैं, कुछ कनेक्शन जुड़े होते हैं, तो उन चीज़ों में वो बातें कुरेद आ जाती है। तो कुछ बात से ये एकदम चीज़ें सामने मतलब मेरे आ गई, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हुआ कि मेरा चेहरा ख़राब करने की जो साजिशें रची थी, वो देखिए जो गलत करता है वो आ जाता है कामयाब, होता नहीं है वो। मतलब होना चाहता है ना कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, मेरी बातें नहीं पता चलेंगी, पता चल जाती हैं। बुरा करने का बुरा ही नतीजा है। तो बस मैं तो यही कहती हूँ, जिसने मेरा बुरा किया है भगवान देखेगा उसको, ऊपर वाला देखेगा, बस मेरा ये मानना है। मैं किसी को गलत नहीं कहती, ना मैं किसी को बद्दुआ देती हूँ। जबकि तकलीफ़ें मुझे बहुत दी थी गाइस, बहुत तकलीफ़ें हुई है मेरे साथ। जो घटना घटी है ना, वो मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती। वो जो मैंने महसूस किया है, जो मेरे दर्द थे, जो तकलीफ़ें थी, वो मैंने महसूस किया गाइस। मुझे बहुत दर्द तकलीफ़ें हुई थी, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे ना, उसकी वजह से मेरे कितना दर्द था, मैंने क्या क्या दर्द झेला है वो मैं जानती हूँ। जो मैंने दर्द झेले हैं वो कोई नहीं जानता, जो दर्द मैंने झेले हैं वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि जिससे घटती है ना, जिस पे बीतती है, जिस पे घटती है, वही अपना दर्द जानता है गाइस। मैं कितना रोती थी, कितना तड़पती थी, मेरे दर्द होता था, बहुत ही तकलीफ़ होती थी, मेरे दर्द होता था, मैं रातों में उठ के रोती थी, पर मैं किसी को बताती नहीं थी दर्द अपने। क्योंकि मुझको ये डर लगता था कि आदमी मतलब वो सोचेंगे एकदम क्या हो गया इसको, एकदम क्या हो गया इसको। इस चक्कर में मैं किसी को बताती नहीं थी। लेकिन मेरे बहुत दर्द होते थे, घर वालों को मेरे पता है मैं किस दर्द से गुजरी हूँ, किस तकलीफ़ से गुजरी हूँ। मैं बहुत दर्द सहारा है, बहुत ज़्यादा गाइस। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। अपने स्ट्रगल्स खुद को पता होते हैं, वो जानता है उसकी चीज़ें, सारे स्ट्रगल्स वो जानता है, उसको पता होती है कि उसकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हैं। मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली, बहुत दर्द झेला गए, बहुत दर्द थे। जो मेरे साइड इफ़ेक्ट्स किए थे, जो गलत दवाई दी थी, उससे जो मेरे तकलीफ़ें हुई हैं ना, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को ना बहुत तकलीफ़ दे देते हैं, और शायद उनको नहीं पता चलता कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, उस पर क्या बीतेगी दूसरे पे। उसकी दर्द वो जानता है ना, उस पर क्या बीतती है अंदर से, वो क्या सोचता है, फिर वो क्या अच्छा सोचेगा उसके लिए, कभी अच्छा नहीं सोचेगा। लेकिन मैंने तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं अच्छा करूँगी तो मुझे अच्छा मिलेगा, और मैं जैसा मैं करूँगी वैसे, क्योंकि कर्म तो कहीं भोगना ही पड़ता है, जो तुम करोगे वो मिलेगा। तो गाइस कभी कभी गुस्सा आती है इंसान को, कहाँ तक झेलेगा इंसान गलत चीज़ें, कहाँ तक झेलेगा, तो कभी तो कहेगा ही ना, वो दर्द कहीं तो निकलेगा ही ना। तो कभी तो निकलता ही है दर्द, मेरा भी दर्द निकल जाता है कभी कभी। तो मैं नहीं बताती हूँ किसी को, कभी नहीं बताना चाहती, लेकिन कभी कभी वो दर्द निकल जाता है गाइस, बस यही है। मेरे साथ तो बहुत दर्द दिए थे, वो दर्द मैंने रातों में कराती थी, मेरे दर्द होता था, मैं तड़पती थी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। जो मेरे साथ बुरा करना चाहा, जिसने भी बुरा किया है, भगवान उसको देखेगा। मैं बस चाहती हूँ वो ऊपर वाला देखे, उसके साथ वही दर्द हो जो मेरे साथ दर्द हुआ था, वही तकलीफ़ हो जो मेरे साथ हुई थी गाइस। जो मैंने 4 साल के दर्द सहे हैं ना, वही तकलीफ़ उसको हो गाइस। मुझे 4 साल लग गए पहले जैसा होने में, उसने मेरे 4 साल ख़राब कर दिए गाइस मेरे। सच्ची में मैं आपको क्या बताऊँ, 2017-18 की अक्षिता इतनी हंसती खेलती सुंदर प्यारी सी लड़की, उसको 4 साल बर्बाद किए। उसके 4 साल हंसती खेलती ज़िंदगी उसकी ख़राब करनी चाहिए, उसके 4 साल बर्बाद किए, सिर्फ गलत दवाई दी इसीलिए कि इसका सुंदर सा चेहरा, प्यारी सी अक्षिता सांवली हो जाए। आज सांवली कर दिया। लेकिन गाइस ऊपर वाला है ना, सब देखता है। उसने मेरे अच्छे कर्म से, मेरी नानी की दुआएं थी, मेरी नानी की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती है, उनकी दुआओं से मैं हमेशा हर काम में सक्सेस हुई हूँ, हर काम में सफल हुई हूँ। तो आज मैं देखो आपके साथ सही सलामत खड़ी हूँ, और मैं आज अच्छी खासी जो मेरे सपने थे वो मैं पूरे भी कर रही हूँ। मेरा 16, 17, 18 में यही सपना था, जब मैं पास आउट की थी MCA की, मतलब 18 में मैंने अपना BEd कंप्लीट किया था।
तो गाइज़ मेरा यही सपना था कि मैं मतलब अपने यूट्यूब पे चैनल बनाऊँ और अपनी फैमिली का हिस्सा बनूँ, उन्हें अपनी बातें शेयर करूँ, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए आज मेरा वो सपना भी पूरा हुआ। और जो मेरा 17-18 से सपना था, मेरी कार तो आ गई थी गाइज़, है ना, कार तो हमने ले ली थी, लेकिन मैंने चलाने का जो मन था, जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जो 4 साल ख़राब हुए वो हुए, लेकिन आज मैंने अपनी कार भी चला ली और मैं अपनी सब खुशियों में आज आगे निकल गई हूँ। मेरे सारे सपने कम ट्रू हो गए हैं, हर चीज़ में मैं आगे निकल रही हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब भी है और मैं आज एक अच्छी टीचर हूँ, सफल टीचर हूँ। अपने ऊपर इतना मैं प्राउड करती हूँ कि मैंने अपना सारे स्ट्रगल में मैं कामयाब हो गई। स्ट्रगल बहुत थे लाइफ में, इतने स्ट्रगल थे मेरी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल थे, पर मैंने वो सारे स्ट्रगल पूरे कर लिए। और मैं जो दौर से गुजरी हूँ, एक्सपीरियंस जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं अब अपने स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं मेरी। तो गाइज़ मैं एक अच्छी सफल टीचर भी हूँ आज, और आज मैं कार भी सीख ली, जो मेरा सपना था खुद की कार चलाऊँगी। वो तो मेरी कार पहले से आ गई थी, तो मैं चलाने भी लगी अपनी सब कुछ, और अपनी फ़र्स्ट टाइम आज चलाई, बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा, एक्साइटेड थी मैं। और अपने जो भी मेरे जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है घर को लेके, सारी चीज़ों को लेके मैं फुलफ़िल करती हूँ और मेरे सारे काम सफल हो गए, बस ड्रीम्स कम ट्रू हो गए। और बस मेरी एक सपना रह गया है, वो भी मैं करूँगी, जो मेरी नानी के लिए है, वो मेरी नानी के नाम है। नानी के नाम तो मेरी ज़िंदगानी है, मेरी ज़िंदगी मेरी नानी की देन है, और मेरी ज़िंदगी बस मेरी नानी के लिए है, वही मैं जीती हूँ, उन्हीं के लिए मैं करती हूँ, उन्हें सोच के करती हूँ। गाइस उनको सोच के तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो होती तो आज बहुत खुश होती, बहुत ज़्यादा खुश होती। और बस एक चीज़ रह गई कि मैं उनको कार में बिठा नहीं पाई, अपनी कार में बिठा नहीं पाई, मेरी नानी नहीं है आज मेरे साथ, बस यही थोड़ा सा बुरा है। मैं इमोशनल बहुत हूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी रो जाती हूँ और अपनों को बहुत चाहती हूँ मैं, मेरे को अपने बहुत प्यारे हैं मेरे अपने, तो मैं अपनों को बहुत चाहती हूँ। बस मुझे तो सब, मेरी दुनिया मेरी फैमिली है, बस मेरे लिए मेरी दुनिया मेरी फैमिली है, और सबसे ज़्यादा मेरी नानी, उनसे ज़्यादा कोई नहीं था मेरे लिए। और उन्हें मैं आज भी याद करती हूँ। बस यही सपना था कि उनको अपनी कार में बिठाऊँगी और उनको घुमाऊँगी, लेके जाऊँगी, वो सपना पूरा नहीं हुआ गाइस, वो चली गई, तब मेरी कार नहीं आई थी, 2017 में चली गई थी गाइस, वो 2 अप्रैल 2017, वो दिन मुझे आज भी याद है। अब मेरे वेट करते करते सैटरडे का वेट करती, मैं हमेशा सैटरडे को उनसे मिलती थी, हमेशा सैटरडे को मिल के आती थी। तो सैटरडे का वेट करते करते संडे की सुबह वो 4-5 बजे चली गई, जब वो पूजा करती हैं, हाथ जोड़ के चली गई, जब वो पूजा करती है उसी टाइम, तो सब कुछ करके वो अपने हाथ जोड़ के चली गई। पूजा के टाइम मेडिटेशन करती थी, तो उसी टाइम में हाथ जोड़ के आँख बंद करके वो चली गई। और गाइस संडे को गई थी वो, क्योंकि मैं सैटरडे को उनसे मिलती थी, मेरा इंतज़ार करके गई थी, मैं उनसे मिल भी नहीं पाई, ये भी मेरा गम रह गया। उनको अपनी कार में भी नहीं बिठा पाई, तब कार नहीं आई थी, 2 अप्रैल 2017 का दिन था, संडे का दिन था, मैं वो तब नहीं आई थी। उसके 2 साल बाद मेरी कार आई थी। और गाइज़ आज मैंने खुद सीख लिया, बस यही मेरा सपना अधूरा रह गया कि मैं उन्हें बिठा नहीं पाई कार में और ख़ुद चला के दिखाती, तो बहुत खुशी होती, मेरे हाथ चूमती गाइज़, वो ऐसे करके मेरे हाथ चूमती थी, बहुत प्यारी सी मेरी नानी, इतनी प्यारी थी। क्योंकि मैं यहाँ पे मैं किस विस नहीं कराती हूँ गाइस, मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी विसी कराना अपने फेस पे, तो किस विस नहीं कराई, तो मेरे हाथ चूमती थी, वो बहुत प्यार करती थी मेरी नानी, बहुत अच्छे। वो दिन मुझे अब भी आते हैं, मैं उनके हक करती थी, गले लगाती थी, अपनी नानी के बिना तो खाना भी नहीं खाती थी, वो मुझे निवाले खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी, उनकी तरह तो कोई नहीं हो सकता मेरे लिए, तो उन्हें तो मैं बहुत याद करती हूँ। वो तो चली गई हैं गाइस, पर उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, वो मेरे को बहुत खुश होती थी देख के, ऊपर इमोशनल हो जाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, अपनों को बहुत चाहती हूँ। और गाइस जो मेरा साथ बुरा किया ना, जिन्होंने साजिशें रच के मेरा फेस ख़राब करना चाहा ताकि मेरा फेस ख़राब हो जाए, वो नाकाम हो गए गाइस। जो मैंने सोचा था वो सपने सारे कम्स ट्रू हो गए, बस एक ही सपना रह गया, अपना नानी का नाम करना है, अपने नानी के नाम से एक अपने लिए, बस एक चीज़, वही सपना रह गया। वो जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपसे शेयर करूँगी, अभी शेयर नहीं कर सकती मैं, अभी मैं वो चीज़ शेयर नहीं करूँगी जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो मेरे नानी के नाम से है, वो मेरे नानी के लिए है। तो मेरी ज़िंदगी मेरी नानी के नाम है और उन्हीं की देन है, तो मैं उनके लिए जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब वो ट्रू हो जाएगा तब मैं आपसे शेयर करूँगी, वो खुशी तब शेयर करूँगी, अभी नहीं कर सकती। और अभी जो हैं खुशियाँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो 2016-17 में जो मेरी मन थे यूट्यूब चैनल हो मेरा,
आपसे बातचीत करूं। ये सब मेरा जो सपना था वो ट्रू हुआ। और अपनी खुद की गाड़ी तो पहले से हो गई थी, लेकिन चलाऊं और खुद आज वो भी सपना पूरा हो गया। चलाई, फ़र्स्ट टाइम चलाई, खुद अपनी कार चलाई। सीख तो मैं चुकी थी, सबने चलाई थी, तो वो भी जो डर था वो भी निकल गया। तो ये सब मेरे धीरे धीरे कम्स ट्रू हो रहे हैं सपने। और बस एक जो सपना प्रोजेक्ट का है वो भी कर लूँगी। एक सफाई टीचर बनना चाहती थी, वो भी हो चुका है। तो बस यही सब था मेरा। बस गाइस, मेरा ये सपना था मैं इंस्टीट्यूट में जॉब करूं। इंस्टीट्यूट की जॉब चाहती थी, तो वो भी मेरा सपना पूरा हुआ। तो बस ऐसे ही करके मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और आप लोगों की दुआएं हैं, आप अपनी दुआएं बनाए रखिएगा ऐसे ही, और खूब सारा प्यार दीजिएगा भर भर के, क्योंकि बड़ों की दुआएं बहुत लगती हैं और छोटों का प्यार होना चाहिए, मेरा यही मानना है। क्योंकि मेरी नानी की दुआ हमेशा मेरे साथ रहती हैं। तो बस बड़ों की दुआ में याद रखिएगा, छोटे के प्यार में। बहुत मानती हूँ दुआओं को, क्योंकि दुआएं बहुत लगती हैं। जैसे दुआएं लगती हैं वैसे ही दिल से किसी की बद्दुआ भी लगती है। ऐसे ही बस दुआएं होनी चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें दुआएं देंगे। आपका दुआओं की बहुत ज़रूरत है। किसी का बुरा ना कीजिएगा ताकि उसके दिल से बद्दुआ निकले। गाइज़, मेरा जो बुरा किया था वो तो ऊपर वाला उसको भोगेगा। मेरे 4 साल जो दर्द रहे थे गाइज़, मैं बहुत दर्द में कड़ा आती थी, बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे। 4 साल मैंने बहुत दर्द में झेले हैं। मेरा 19 से लेके गाइस 24 तक मैंने बहुत तकलीफ़ झेली थी, लेकिन आज मैं सफल हूँ और आज मैं खुश हूँ। और मैं देखिए मेरे कर्म अच्छे थे तो मैं सही हो गई। चेहरा भी मेरा पहले जैसा हो जाएगा। मैं पहले से ऐसी गोरी चिट्टी सुंदर अक्षता बन जाऊँगी। धीरे धीरे असर आ रहा है, सब सही हो जाएगा। बस आप लोग का साथ है, आप लोग की दुआएं, बस मैं यही चाहती हूँ। लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है और आपको खुशी मिलती है मेरे से, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अक्षता राव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? अक्षता राव नाम तो याद रहेगा ना, तो अक्षता राव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें, मेरी जो भी मेरी लाइफस्टाइल, आपको जर्नी, मेरे रूटीन्स को अच्छे लगते हैं, जो भी मैं क्रिएटिव आइडियाज़ लाती हूँ अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो जो भी आपसे मैं अपने स्ट्रगल्स, अपने सजेशंस शेयर करती हूँ आपकी हेल्प के लिए, अपने लिए, आपसे, अपनी फैमिली से मैं शेयर करती हूँ, अपनी खुशियाँ बांटती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जो मेरी फैमिली का हिस्सा है मैं बहुत थैंकफुल हूँ, वो तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेरी फैमिली का हिस्सा है वो तो बस हमेशा साथ बनाए रखिएगा, और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यार रिस्पॉन्स मिलता है, कमेंट्स करेंगे बहुत अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई करूँगी। बेहद खुशी होगी, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है ना, मेरा मन है खुशी बांटने से बनती है, तो खुशी में शामिल हो जाइए, मेरी फिल्म का हिस्सा बन जाइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना? तो बस यही मैं कहूँगी, आपको हमेशा याद दिलाती रहूँगी, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। बस यही मैं चाहती हूँ, और आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत थैंकफुल हूँ मैं गाइज़। और फिर मिलती हूँ ऐसे ही न्यू आइडियाज़ के साथ। और आज मैं बस यही बताना चाहती थी, अपनी नानी की याद आ गई मुझे, क्योंकि आज मैंने अपना एक सपना फिर से ट्रू कर लिया। सारे सपने ट्रू हो रहे हैं, और एक लास्ट जो सपना रह गया, जो नानी के नाम से जो मेरी प्रोजेक्ट है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तब मैं वो शेयर करूँगी। वो नेक्स्ट लेवल खुशी होगी, वो भी तभी शेयर करूँगी। और आप खुशी बस मेरी ये बनाए रखिएगा कि अपनी फैमिली का हिस्सा मुझे बनाए रखिएगा। तो ये भी मेरी एक बेहद खुशी है, आपसे खुश रहती हूँ मैं, आप ही से मेरा ज़िंदगी चल रही है। नानी तो अब नहीं है, बस आप ही सब कुछ है। तो बस ठीक है, फिर मिलती हूँ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अक्षता राव को। बाय।